हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ड्रीम लिफ्टर क्लासेस। हेलो, कैसे हैं सारे के सारे? और सब बताइए। काफ़ी दिनों के बाद हैं, इसलिए मेरे पास कुछ भी शब्द नहीं बचा। क्या बोले क्या नहीं बोले, बस इतना बताएंगे कि परेशानी मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी है। ऐसा लगता है जैसे कि हम उसकी पहली मोहब्बत है। बस इतना समझ लो भाई, इतना समझ लो, काफ़ी है। ठीक है, अब इससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। तो चलो, खैर कोई नहीं। तो कुछ बचा कुचा था, तो पार्ट 6 तक तो हम कर दिए थे। पार्ट 7 बचा हुआ था। पार्ट 7 बचा हुआ था फैक्टराइजेशन का। अलजेब्रा के अंदर पार्ट 7 था, तो पार्ट 7 तो पढ़ाना ज़रूरी था, तो पार्ट 7 पढ़ाना। तो चलो, आज पार्ट 7 है, तो पार्ट 7 के अंदर कुछ कुछ चीज़ को डिस्कस कर लिया जाए। अब डिस्कस क्या क्या करना है वो देखो यहाँ पे। फैक्टराइजेशन के अंदर आज पढ़ेंगे हम लोग टाइप 4, टाइप 3। हाँ, टाइप 3 हो चुका था, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। हाँ ठीक है, टाइप 4 पढ़ेंगे आज। आज टाइप 4 पढ़ेंगे। टाइप 4 में क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, दो स्क्वायर के बीच का डिफरेंस, मतलब टू स्क्वायर्स का डिफरेंस पढ़ेंगे। तो टू स्क्वायर्स का डिफरेंस, तो सिंपली यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा एकदम मतलब कोई बहुत ही टफ चीज़ नहीं है, बहुत आसान है, आप आसानी से समझ लोगे। कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे समझ लो। आप बचपन से पढ़ते आ रहे होगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। इज इट क्लियर? इतना तो सबको पता है। सिंस द प्रोडक्ट ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम आपके सामने कहते हैं इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल है। अगर आप a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दोगे a माइनस बी से, तो आपको क्या निकल के आएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकल के आएगा। बस यही तो कहता है। अब उसके बाद क्या कहता है? फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। इसका फैक्टर कौन है? तो इसका फैक्टर कौन है भाई? यही है, बस यही तो है। इतना सारा चीज समझना, ठीक है। अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, तो अब आपको आने वाला क्वेश्चन सब बनेगा एकदम तेजी से। बस आपको ये फॉर्मूला, आज का टॉपिक और आज का सेशन जो हो रहा है, इसमें आपको इसके सिवा कोई और फॉर्मूला का यूज नहीं होगा। तो हमको यही फॉर्मूला याद रखना है। तो इतनी बात तो क्लियर हो गई। तो चलिए, अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग अपना क्वेश्चंस लगाते हैं। तो क्वेश्चन एकदम बेसिक लेवल का रहेगा, एकदम बेसिक लेवल से, जीरो टू हीरो लेवल वाला रहेगा। अब देखिए क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन, ठीक है चलिए। अब आपके सामने लिखा हुआ है एक्स क्यूब माइनस एक्स। इसको क्या करना है? फैक्टराइजेशन करना है। इन सब क्वेश्चन जो देख रहे होंगे ना, 1 2 3 4 जो भी देख रहे हैं, सबको फैक्टराइज करना है। और एक ही फॉर्मूला का यूज होगा जो कि यहां पे दिखाई दे रहा है, बस इसके सिवा कोई और दूसरा आएगा ही नहीं। चलो अब करते हैं। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चा कि अगर हम इसमें से एक x को कॉमन ले ले तो कैसा रहेगा? ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बचेगा। ठीक है, अब आप देख रहे होगे x बचा, यहां पे एक्स स्क्वायर बचा। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या निकल के आएगा? 1 ही निकल के आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देख रहे होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शक्ल पे आ गया, तो अब किसका फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पे हमने क्या लिख दिया? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपका फाइनली आंसर हो गया। कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं हुआ होगा, हमने कुछ नहीं किया, बस स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर कर दिया। अब आप बोलोगे सर 1 का स्क्वायर क्यों कर दिए? अगर ऐसा रहेगा तो 2 का भी स्क्वायर कर देंगे बच्चा। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर कर दो, क्यूब कर दो, 100 कर दो, 1 ही आएगा। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर हो गई। नहीं समझ में आ रहा है बेटा, पेशेंस बना कर रखो, सब चीज क्लियर होगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 9x स्क्वायर माइनस 16y क्यूब। तो सबसे पहले बात, अब यहां से एक चीज बताते हैं आपको। आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए? 2 का स्क्वायर से लेकर आपको कम से कम 25 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। 2 से लेकर 25 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, एकदम मस्ट है। ये नहीं होगा, ये क्वेश्चंस बनेगा लेकिन टाइम टेकिंग होगा, बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि स्क्वायर याद कर लें। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम 3x, ये देखिए 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का होता है। तो 3x इस पूरे का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हम 16 को क्या लिख सकते हैं? 4y का पूरा होल स्क्वायर। अब आप देखेंगे
कि 9x स्क्वायर को हमने क्या किया भाई, कुछ नहीं किया, 3x इंटू 3x कर दिया, और 16y स्क्वायर को हमने क्या किया, 4y इंटू 4y कर दिया। इतनी बातें समझ में आ गई। अब देखो यहाँ पे ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शक्ल पे आ गया, तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे, ये a है ये b है, तो a प्लस बी हो गया कि नहीं हो गया, और a माइनस बी हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत हो रहा, देख लो कहीं कोई दिक्कत, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है साफ साफ। अब आ जाओ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इधर आ जाओ, थर्ड नंबर देखो, 2a टू द पावर 5 माइनस 32। अब देखो ये भी बनेगा, यहां से 2 को कॉमन ले लो, एक a यहां पे 5a यहां पे, तो एक a कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में कितना बचेगा, a पे पावर 4 बचेगा कि नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा। माइनस 2 बाहर ले लिए तो 32 के यहाँ पे क्या लिखाएगा, 16, क्योंकि 16 गुणा 2 कितना होता है, 32 होता है, ठीक है। 2a हो गया। अब a टू दी पावर 4 है, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, a का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप ध्यान से देखना हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर का स्क्वायर कर देंगे तो पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब 16 है तो 16 को क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इधर, बताओ ये चीज समझ में आ रहा है। अब देखना ध्यान से, अब क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के शक्ल में दिखाई दे रहा है, तो अब हम यहां से क्या करेंगे कि a, ये जो अंदर में दिखाई दे रहा है आपका, ये जो अंदर में दिखाई दे रहा है, ये है आपका क्या, a दिखाई दे रहा है, a प्लस बी, ये क्या हो गया आपका, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। इतना बात समझ में आ रहा है, कैसे किए बोलो भाई, यहां तक रुक जाओ भी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे बढ़ेंगे, अब इसके आगे क्या करेंगे वो देखो, यहां पे लिखा 2, यहां पे 2a जैसे था वैसे ही लिख दो, यहां पे a स्क्वायर प्लस 4 वैसे ही लिख दो, ब्रैकेट में बंद कर दो। अब देखना जरा, ये a स्क्वायर दिखाई दे रहा है और 4 भी किसी का स्क्वायर होता है, तो इसको और हम थोड़ा एक्सपैंड कर दें तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। तो अब यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ सॉल्व किया जाए, तो हमको झुकने में दिक्कत हो रहा है, तो हम यहां लिख देते हैं 2a हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, a प्लस बी, और हाँ ठीक है, ठीक है, a का स्क्वायर कर दिए भाई यहां पे, ठीक है, a का स्क्वायर कर दिए, तो यहां से a प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और a माइनस बी हो जाएगा। अब ये चीज हमारा पूरा एक्सपैंड हो चुका, अच्छे तरीके से हमने इसको पूरा सॉल्व कर दिया। अब इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ये देखिए ध्यान से फिर से बता रहे हैं, 2 को कॉमन ले लिए, लिख दिए 2a अंडर ब्रैकेट a टू दी पावर 4 माइनस 16, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर पे स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, a पे पावर 4 आएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। तो अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने कर दिया, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी जिसको ऐसे ही रख दिया। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा था, a प्लस बी a माइनस बी पे हमने तोड़ दिया, बस कुछ नहीं है भाई। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर समझ में आएगा, धीरे धीरे बेटा दिमाग में पैटर्न बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, ये भी क्वेश्चन को वैसे ही सॉल्व करना है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, तो यहां से कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 5 हो गया, और कितना हो गया, एक्स माइनस 5। अब बताओ भाई इधर कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, आई होप कि यहां पे किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको नोट कर लो, ठीक है। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5, क्वेश्चन नंबर 5 कितना है भाई, 48x क्यूब माइनस 27x, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, जब 2 कांस्टेंट दिया रहता है, तो यहां पे देख रहे होगे 48x क्यूब दिखाई दे रहा है, माइनस 27x दिखाई दे रहा है। तो आप यहां पे क्या करो, कोशिश करो यही कि कॉमन ले लें कुछ, तो देखो 3 को ले लेंगे कॉमन, क्यों, और यहां से एक x को कॉमन ले लेंगे, तो यहां पे 16x स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 16 गुणा 3 कितना होता है, 48 होता है। माइनस करो 27, 9 3 27, x ऑलरेडी बाहर चला गया,
ठीक है, इतना दूर तक समझ में आ गया। अब देखोगे जरा, ये 3x हो जाएगा, 4x ये पूरा कितना हो जाएगा, 4x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 4x का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। अब यहां पे 3 स्क्वायर कर देंगे, बोलो कोई दिक्कत यहां पे नहीं है, 3x हो जाएगा। अब यहां पे क्या कर सकते हैं, देखो 4x मतलब 16x को हम कैसे लिख दिए, 4x इंटू 4x यानी 4x का होल स्क्वायर। अब यहां देख रहे होगे a माइनस बी का होल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अब हम यहां से क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी हो गया। बस अब कुछ करना ही नहीं है इसके आगे, 4x प्लस 3 अंडर ब्रैकेट 4x माइनस 3, यही आपका आंसर है। इसके आगे अब ये सॉल्व नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेंगे, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, 16a टू द पावर 4, 16a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4। अब भाई ये क्वेश्चन दे रखा है, इस क्वेश्चन को बनाना है, ये बिल्कुल आसान है, ये भी बन जाएगा, आप देख लो जरा। हाँ ठीक है चलो। अब यहां देखोगे, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, 4a स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरी बात समझना ध्यान से, 4a स्क्वायर को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4a स्क्वायर से तो 4 गुणा 4 16, a पे पावर 4 आएगा कि नहीं आएगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 4a स्क्वायर का पूरा होल स्क्वायर। अब माइनस यहां पे क्या हो जाएगा, b स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहां पे कितना हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, a प्लस बी हो गया, ठीक है। अब यहां से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ इधर कोई दिक्कत, बिल्कुल नहीं। अब ये जैसे था वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसमें हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो भी देखो, वो भी देखो। 2a का होल स्क्वायर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये हो सकता है। माइनस b का स्क्वायर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर से थोड़ा बिग ब्रैकेट दे देते हैं यहां पे, ताकि कंफ्यूजन ना हो किसी को भी, ठीक है। इतना दूर समझ में आ गया। अब हम ये जैसे था वैसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब यहां पर से क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहां पे कितना होता है, a प्लस बी हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, a माइनस बी। फाइनली यही तो आपका आंसर है, बस आंसर हो गया। अब इसके आगे कुछ करना ही नहीं है, इसके आगे मेरा भाई अब ये बनने वाला नहीं है, आंसर आ गया। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, देख लो देख लो देख लो। किसी तरीके का कोई दिक्कत है बेटा तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, एकदम इत्मीनान से, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारा चीज़ क्लियर कराया जाएगा। चलो आ जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है भाई, एक्स स्क्वेयर माइनस 1 माइनस 2a माइनस a स्क्वेयर, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत बताओ जरा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ। ये बिल्कुल बनेगा। अब कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान से देखा जाए, एक्स स्क्वेयर को अगर हम यहां छोड़ दें और अब देखा जाए यहां पर से कुछ एक और टर्म मिलेगा, ए स्क्वायर तो मिल गया, अब हमको बी स्क्वायर भी ढूंढना है। क्या करना है, बी स्क्वायर भी ढूंढना है। तो अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर में देखना जरा ध्यान से, सब चीज आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, सब चीज आपका प्लस हो जाएगा। अब हम अंदर में थोड़ा अरेंज कर देंगे सबको, क्या कर देंगे, अरेंज कर देंगे। अरेंज कर दिया। अब आप यहां पे एक और चीज देखोगे, कैसे कर दिया भाई, हमने अरेंज कर दिया। अरेंज इसलिए किया, अब क्यों किया, कैसे किया, कहां पे किया, सब दिख रहा है, सब पता चलेगा धीरे धीरे, एकदम सिर्फ देखो इत्मीनान से। अब हम इस चीज को a+1 का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते भाई, देखो जरा, देखो भाई, थोड़ा मैथ्स में ऐसा नहीं होता है कि हर चीज जैसे एक कंसेप्ट बता दिए वैसे ही बन रहा है सारा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग का भी इस्तेमाल करो, ठीक है। तीसरी आंख खोलो जो यहाँ पे होता है, इधर 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 टॉप पे,
ठीक है। तो आप मैथ्स नहीं सीख सकते हो, कभी नहीं सीख सकते हो, तब तक नहीं सीख सकते हो जब तक आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ना करो। ठीक है, सोच लोगे कि एक ही बुक है मेरे सामने, बस इसी को पूरा रट जाना है, तो बेटा इसे ज़िंदगी में कभी मैथ्स ना सीख पाओगे, ना सीख पाओगे, ना सीख पाओगी। ये बात दम ध्यान में डालो। तो पैटर्न बनता रहता है, सब चीज़ पड़ा हुआ है, सिर्फ पैटर्न बनाना है, तरीका देखना है कैसे कैसे होता है। चल कोई नहीं, देखो अब यहां से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे दिया, तो अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहां से कितना हो जाएगा, ए प्लस बी हो गया, ठीक है। यहां पे कोई दिक्कत, ये तुम्हारा हो गया ए प्लस बी हो गया। अब ये क्या हो गया, ए माइनस बी, यहां पे थोड़ा प्यार से लिख देते हैं। अब कितना हो जाएगा, यहां पे ए प्लस बी हो गया, और कितना हो जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। यही आपका फाइनली आंसर हो गया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा। तो देखो हमने कर रखे, इसको और चाहो तो थोड़ा सा कुछ इस तरीके से लिख दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। चलो भाई बस ऐसे कर लो या फिर ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब चलता है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ रही है। इधर तो अपन लोग को, हमको नहीं लगता है किसी को भी कोई दिक्कत होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 7 कर ली, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8। क्या करें भाई, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। क्या कर सकते हैं, ज़िंदगी है, ऊंच नीच होता ही रहता है, सबको लेकर चलना पड़ता है ना। ज़िंदगी में अगर सोच लेंगे कि खुद अकेले आगे बढ़ जाएं तो ऐसा नहीं है, सबका साथ लेकर चलना पड़ता है। बहुत सारा फैमिली इशू भी होता है जिसकी वजह से आदमी कभी वीडियो पंचुअली नहीं अपलोड कर पाता। और वैसे मैं चाहता हूँ रेगुलर वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन क्या करें, मेरे आगे पीछे भी तो है बहुत सारे लोग, उन्हें भी तो देखना पड़ता है। चलो अब इतना सारा चीज़ दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलो अब ये बच्चा क्वेश्चन है, ए अंडर ब्रैकेट ए माइनस 1 बी अंडर ब्रैकेट बी माइनस 1, बेटा जल्दी जल्दी बन जाएगा। अब हम इसको कुछ ऐसे लिख सकते हैं, हो गया, बोलो कोई दिक्कत है, यहां तक कोई दिक्कत हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो रहा चाहिए, ठीक है। अब यहां पे थोड़ा सा अगर आप चीज देखेंगे तो हम इसको अरेंज कर ले तो कैसा रहेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को अरेंज कर ले और ए माइनस बी प्लस बी को ऐसे लिख दे, तो कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब यहां से क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऐसे कर लेंगे, माइनस अंडर ब्रैकेट ए प्लस बी ए सॉरी, इसको हमने क्या किया, माइनस बाहर ले लिया, तो माइनस बाहर ले लिया तो अंदर में क्या, प्लस को छोड़ो, वो चीज मत देखो, सिंपली देखो कि हमने इसको ए माइनस बी कर दिया। कैसे, क्योंकि माइनस माइनस कॉमन ले लिया, बस इतना तुम समझो, ठीक है। अब इतनी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं, ठीक है, और इस ए माइनस बी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, फॉर्मूला होता है माइनस ए माइनस बी हो गया, कोई दिक्कत। आप ध्यान से देखना, ए माइनस बी कॉमन आ जाएगा, अंदर में आपके पास क्या बचेगा, ए प्लस बी बचेगा, और ये ऑलरेडी बाहर चला गया तो -1 बचेगा, तो बाहर में आपका क्या बचेगा, ए माइनस बी बचेगा, अंदर में क्या बचेगा, ए प्लस बी -1, ठीक है। कोई दिक्कत इधर, कोई दिक्कत एकदम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या भाई, ये तो बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन है। इधर क्वेश्चन नंबर 9 आ जाओ, x टू दी पावर 4 माइनस 625, जल्दी बना दो भाई, जल्दी बना दो, एकदम आसान क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसके बाद एक और जगह तैयार कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए भी जगह तैयार कर लेते हैं, इधर ही बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 5, ठीक है। अब बात देखो भाई, अब यहां पे क्या करेंगे, अगर हम इसका स्क्वायर का पूरा x स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे माइनस, तो कैसा रहेगा, और 25 का स्क्वायर कर देंगे तो कैसा रहेगा, क्योंकि 25 गुणा 25 कितना होता है 625, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है x टू दी पावर 4, ठीक है। अब देखो जरा, यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो गया, और यहां से कितना हो गया, a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब सोच रहे होगे कि यहीं तक सॉल्व हो गया, यहीं तक आंसर है, तो ऐसा नहीं है, इसके आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, इसके आगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है।
अब यहां से कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। बोलो ऐसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बोलो कोई दिक्कत? सिंपल ऐसे लिख लो। ये हो गया कि नहीं हो गया? ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? चलो इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहां से क्या एक्स स्क्वायर प्लस 25, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5, ठीक है। बोलो इधर कोई दिक्कत? इधर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम एक बार और भी करा चुके हैं, ठीक है। अब तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर, हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 तो हम वहां लिख ही दिए, चलो आ जाओ उसको भी हम सॉल्व कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो भाई इस क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है। आप देखोगे जरा इसमें कुछ कॉमन है कि नहीं है। तो यहां से अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें तो कैसा रहेगा, तो अंदर में x माइनस 5 बचेगा, ठीक है। और यहां पे कितना बचेगा x माइनस 5 बचेगा। हमने क्या किया कॉमन ले लिया। बोलो इधर कोई दिक्कत नहीं। अब अगर देखना जरा एक्स स्क्वायर माइनस, अगर आप देखोगे यहां से x माइनस 5 को हम बाहर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बोलो कोई दिक्कत? x माइनस 5 और x माइनस 5 को हमने क्या किया बाहर ले लिया, ठीक है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे कोई दिक्कत? अब बोलोगे कैसे हमने किया सर? तो देखिए बेटा x माइनस 5 को हमने बाहर ले लिया, अंदर में क्या बचा एक्स स्क्वायर और माइनस, और ये चला गया बाहर तो इसके यहाँ पे 1 लिख दिया और 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 1 ही होगा, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा x माइनस 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए क्योंकि ये एकदम बेसिक मेथड से बता रहे बेटा, एकदम बेसिक। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी क्लास में एडमिशन करा लो, ठीक है। दूसरी क्लास में एडमिशन करा लो, एकदम अच्छा रहेगा। चलो भाई आ जाओ। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या मिल रखा है, तो क्वेश्चन नंबर कितना 11 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमें लगता है कि ये वाला 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4yz माइनस 4z स्क्वायर, ठीक है। इधर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर से क्या करना है हम लोग को, देखो बेटा ध्यान से देखो, 16x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4yz माइनस 4z स्क्वायर। अब देख लोगे जरा, थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बेटा टफ हो गया, मतलब टफ नहीं कह सकते, सब सिंपल है, थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर दिए। अब देखना ये क्वेश्चन बहुत धमाकेदार करेगा, एकदम अच्छा कंसेप्ट देगा। जल्दी ट्राई करो, जल्दी ट्राई करो। चलो इसको खत्म करने बाद और भी 2-4 क्वेश्चन उसको कंप्लीट करेंगे। चलो देखो 16x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 4x इस पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इतना बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर हम इधर से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर में कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4yz और यहां से कितना हो जाएगा प्लस 4z स्क्वायर। अब बताओ, अब सवाल खड़ा होगा बेटा आपने ऐसे कैसे किया सर, आपने ऐसे कैसे कर दिया? तो देखोगे यहां पे बात हम तुमको समझाएंगे कैसे किया। अच्छा अब देखो थोड़ा सा अगर हम इसको कुछ इस तरीके से कर दें, इस तरीके से कर दें तो कैसा रहेगा, ठीक है। अब यहां पे कोई दिक्कत नहीं, ये बेटा थोड़ा सा एकदम बेसिक लेवल से बना रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से, ठीक है। अब यहां थोड़ा ध्यान देना, 2z का होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ये बोलो 2z का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहां पे y का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस 2 इंटू 2yz लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बोलो लिख सकते हैं ना। अब थोड़ा देख रहे होगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? देखो जरा इत्मीनान से देखो जरा, ठीक है, इत्मीनान से देखो। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? दे रहा है। अब आ जाओ, इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? थोड़ा ध्यान देना, 2z माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब बताओ जरा, 2z माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते? मतलब इतने बड़ी चीज को हम ऐसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? अरे मेरे भाई बात समझो, 2za स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? a माइनस बी का होल स्क्वायर, वही तो किया है मेरा भाई। अब देख लो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, अब इसको किस पे तोड़ देंगे? a प्लस बी, a माइनस बी पे। तो देख लो यहां से कितना हो गया 4x प्लस 2z माइनस वाई हो गया, a प्लस बी एक जगह लिख दिया। अब इसको लगा के मुंह बंद करो इसका। अब यहां से कितना हो जाएगा a प्लस बी हो गया, a माइनस बी हो गया, ठीक है, ठीक है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब थोड़ा इसको और अच्छे तरीके से लिख दें, 4x प्लस 2z माइनस वाई हो गया। बोलो इधर कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा, 4x हो जाएगा, -2z हो गया, +y हो गया। बताओ भाई कोई दिक्कत इधर? एकदम बेसिक मेथड से बता रहे हैं बेटा, एकदम खत्म हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही छोटा टॉपिक है यार, ज्यादा कुछ नहीं है, इतना क्वेश्चंस करा दिए काफी है। अरे तुम्हें पता है ये आईसीएसई का क्वेश्चन है, सीबीएसई की बुक में नहीं मिलेगा, ना ही एनसीईआरटी में मिलेगा। सच बता रहे हैं, झूठ ना बता रहे हैं भाई। ठीक है, चलो आ जाओ, थोड़ा बहुत टाइम मिला है तो हम जल्दी जल्दी खींच देते हैं। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 12 देख लो। अरे तुम काहे फंस जाते हो यार बार बार। a+b का होल क्यूब करो, ठीक है, और -a - b करो। अब बनाओ भाई, जल्दी से बनाओ भाई, इसको गर्दा उड़ाओ। चलो कोई नहीं, हम ही उड़ाते हैं। देखो बेटा एकदम सिंपल है, अगर तुम थोड़ा सा दिमाग लड़ाओगे जरा सा, a+b का होल क्यूब है ना, ठीक है, अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर में कितना हो जाएगा, a+b हो जाएगा। अगर हम a+b को बाहर ले लेंगे तो कोई दिक्कत है, अंदर में कितना हो जाएगा, a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? एकदम नहीं। अब यहां से कितना हो जाएगा, a+b हो जाएगा, और यहां से कितना हो जाएगा, a+b, ठीक है, और यहां से कितना हो जाएगा, a - b, ठीक है भाई। अब समझ में आ गया होगा बात। हमने क्या किया, a+b को होल क्यूब रख दिया, माइनस माइनस कॉमन ले लिया, अंदर में कितना हो गया, a+b को बाहर ले लिया, अंदर में कितना बच गया, a+b का होल स्क्वायर, ये बाहर चला गया तो इसके यहाँ पे 1 बच गया, माइनस था माइनस लिख दिए, ये जैसे था वैसे ही लिख दिए, a² - b² देख लो भैया, a+b a+b लिख दिया, फाइनली आपका आंसर हो गया। अब इसके आगे कुछ भी ना करना है, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या भाई, अब 13 में दिमाग मत लड़ाओ, थोड़ा इसमें दिमाग लड़ाओ, देखो मजा आएगा। a - b है, प्लस b² है, प्लस आपका -a² है, ठीक है। अब आपको इसको बनाना है, देखो भैया कैसे बनेगा। a - b है, प्लस b² है, -a² है। तो अब आप थोड़ा क्या करो, इसको अरेंज करने की कोशिश करोगे। देखो ध्यान से देखना, तो अरेंज हो जाएगा, a² हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, -b हो जाएगा, -a² हो जाएगा, प्लस b² हो जाएगा। इधर कोई दिक्कत नहीं, a² नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अब यहां पर से a - b को ऐसे ही रखो। अब यहाँ पे ध्यान से देखना बेटा, अगर माइनस बाहर ले लेंगे तो अंदर में क्या हो जाएगा, a² - b² होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ से a - b मेरा हो गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b हो जाएगा और a - b हो जाएगा। इतना दूर कोई दिक्कत? बेटा हमें लगता है थोड़ी सी हमारे यहाँ लाइट चली गई है, ठीक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह लाइटिंग बहुत अच्छी है। अब आप देख रहे होगे यहाँ से कैसे हो रहा है, वो थोड़ा रिफ्लेक्शन आ रहा है, उसकी वजह से हम माजरा चाहते हैं। चलिए आ जाइए, अब देख रहे होंगे a - b और a - b दिखाई दे रहा है। हम क्या करेंगे, फटाक से कॉमन ले लेंगे। तो a - b बाहर ले लिया, अंदर में यहाँ पे क्या बच गया, 1 माइनस, अंदर में कितना हो गया, a + b। बताओ इधर कोई दिक्कत भाई? बताओ भाई, बताओ जल्दी, कोई दिक्कत? इधर बिल्कुल भी नहीं है, a - b हो जाएगा, और अंदर में कितना हो जाएगा, 1 माइनस a + b। तो यहाँ पे फाइनली आपका ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कि अभी भी अब इतना सारा क्वेश्चंस कराने के बाद, 10 12 13 क्वेश्चंस कराने के बाद भी किसी को कोई दिक्कत होगा, ठीक है, हमें नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत सारा बेसिक कंसेप्ट बता चुका हूं। तो अब आप क्या करना, एक होमवर्क दे रहे हैं, उसको आप घर पे ट्राई करना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलो ये भी ख़त्म कर ही दिए, 16 हाँ चलो ठीक है, ये भी हो ही गया। अच्छा लगता है 1 2 बार लिखा गया है, चलो कोई नहीं, ठीक है। 13 हो गया ना, 13 1 14, और भी कोई बचा हुआ है? हाँ एक बचा हुआ है, इसको सिंपली थोड़ा पेपर में रहता है तो दिक्कत हो जाता है। चलो कोई नहीं, हम कोशिश करते हैं जल्दी जल्दी करने का। आ जा भाई, एक क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा कंसेप्ट देगा, कितना 14 नंबर करा देते हैं। आ जाओ भाई, 3a³ हो जाएगा, b हो गया, -243 हो जाएगा, आपका ab³ हो जाएगा, ठीक है। अब आपको इसके ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। देखोगे यहाँ से a³ है, यहाँ पे a है, b³ है, तो ab यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ आपका a² बचेगा, ठीक है, माइनस। अब देखो
किधर गया 243 है ना, हाँ 243। तो 243 कैसे होगा, मतलब कि अगर आप 243 को 81 गुणा 3 कितना होता है 243, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 81 लिखेंगे। ए बी बाहर चला गया तो यहाँ पे बी स्क्वायर बचेगा। बताओ भाई कोई दिक्कत, ये लिखने में समझ में आ गया। अगर किसी को शक है ना तो ऐसे करो बच्चा की तरह सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। 3b हो जाएगा, ए स्क्वायर हो गया माइनस, इसको हम कैसे लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ जल्दी, लिख सकते हैं। 3ab हो जाएगा, तो यहां पे कितना हो जाएगा ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो यहां से कितना हो जाएगा a प्लस बी हो गया, ठीक है, और a माइनस बी हो गया, ठीक है। अब यहां से हो गया 3ab हो गया बाहर में, और अंदर में कितना हो गया a प्लस बी, a माइनस बी, फाइनली आपका ये आंसर हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं करना है भाई, कोई दिक्कत, बिल्कुल सही। अब भाई हमें नहीं लगता है कि किसी भी लड़के या लड़कियां को, किसी को भी यहाँ पे किसी इस टाइप के क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि बहुत ही बेसिक से हमने बता दिया। एक लास्ट क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, अब तुम खुद घर पे ट्राई करना भैया। अब मेरा दूसरा क्लास का टाइमिंग हो रहा है, ठीक है, अब थोड़ा उसको ट्राई करना घर पे। क्वेश्चन नंबर 15 ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, देख लो। 9a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 8b माइनस 64b स्क्वायर, ठीक है। अब आपको ये होमवर्क है, अब आपको क्या करना है, इसको घर पे ट्राई करना, कोशिश करना बनाने का। तो चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, पहली बार आए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियोस जाकर देखो। इस चैनल पे बहुत सारा अलजेब्रा से रिलेटेड आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा। मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है, क्लास 10th वाले का, तो मैं कुछ चीज़ से सफ़र कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से मेरे थोड़ा डिले हो जा रहा है, लेकिन सारा चीज़ मेरे पास रेडी है, बस शूट करना, अपलोड करना, बस यही नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो बाकी सारा चीज़ है भाई, मेरे सब चीज़ मिलेगा आपको इस चैनल पे। मैथ्स तो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं यहाँ पे, आपको फिर से बता देते हैं, मैथ्स जो एकदम बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं, आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं होगा। और मेरा जल्दी ही क्लास नोट्स रिलीज़ होने वाला है, ठीक है, आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे प्रीवियस वीडियो का, ठीक है। और ये पार्ट 7 है। इतनी बातें समझ में आ गई। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलना भाई, और इंस्टाग्राम देख लेना ज़रा, NCERT का शॉर्ट नोट्स मिलता है। तो चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी, इतना, फिर नेक्स्ट डे मिलता है। बाय, टेक केयर।